नमस्कार। अलवर 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ऐसी शख्सियत के साथ है जो पेशे से वैसे तो अधिवक्ता हैं, कानून के ज्ञाता हैं, लेकिन राजनीति में भी अपना एक ओहदा रखते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक का मंडल अध्यक्ष बनाए जाने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी परिवार के द्वारा एक जिम्मेदारी दी गई है, जिसको निभाने का हम प्रयास करेंगे। मैं संजीव कटारा आज एक स्वयंसेवक के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते आपके बीच में उपस्थित हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एडवोकेट संजीव कटारा, मैंने पहले भी कहा था कि ये एक अधिवक्ता हैं, कानून के ज्ञाता हैं, कानून के जानकार हैं, और उसके बाद एक जिम्मेदारान पद मिल जाए तो सोने पे सुहागा माना जाता है। सर, राजस्थान में आपकी पार्टी की सरकार है, केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार है। अब आपका यहाँ मंडल अध्यक्ष के नाते आप इस मौजपुर, चूंकि मौजपुर एक नगर पालिका का एक क्षेत्र है, ये जो कस्बा है नगर पालिका में है, इस ग्राम मौजपुर के विकास के लिए आप लोगों के क्या क्या प्रयास रहेंगे? नगर पालिका क्षेत्र में चूँकि शहरीकरण में आता है, और ये हमारा मौजपुर का सौभाग्य रहा है कि हमको लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में जोड़ा गया है। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ के विकास से संबंधित जितने भी विषय हैं, चाहे वो पानी से संबंधित हो, चाहे वो सड़क से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, और चाहे हमारी किसी भी प्रकार की विशेष जो योजनाएं चलती हैं उनसे संबंधित हो, हम हर उस विषय को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जनता के साथ मिलेंगे, जनता की जैसी आवाज़ होगी हम हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। चूँकि सरकार हमारी है, इसलिए हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे कि उन संभावनाओं को हम पूरा कर सकें। सर, देखा जाए तो मौजपुर वैसे तो बड़ा चर्चित गांव है, और इस गांव ने काफी सारे बड़े अच्छे राजनीतिज्ञ दिए हैं, बड़े प्रशासनिक अधिकारी दिए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से आप लोगों की तरफ से सरकार को ऐसा क्या सुझाव देंगे, क्या ऐसा मशवरा देंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में ये गांव उन्नति करे? जैसा कि अभी आपने कहा कि मौजपुर ने बहुत शख्सियत दी हैं, ये इस माटी का परम सौभाग्य है और इस माटी का आशीर्वाद है। क्योंकि माँ भवानी और माँ भारती का हमको आशीर्वाद है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में हमारे योगदान का जो विषय है वो ये है कि हम जन सहयोग लेकर एक शिक्षा जागृति के लिए अभियान चलाने का प्रयास करेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों को हम जोड़ सकें, और चाहे वो महिला शिक्षा से संबंधित हो, हम सब मिलकर उस अच्छा बेहतर कैसे कर सकें, इसका हम प्रयास करेंगे। सर, वैसे देखा जाए तो मौजपुर, लक्ष्मणगढ़ ये बड़े क्षेत्र हैं या बड़े भूभाग में ये बसे हुए हैं। जब जहाँ जितनी ज़्यादा आबादी होती है, वहाँ शिक्षा के साथ साथ पानी की और साफ सफाई की और बिजली की एक चुनौती भी होती है। इन सारी चीज़ों से आप लोग कैसे पार पाएंगे? चुनौती होती है, बिल्कुल मानने की बात है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं भाजपा परिवार ने अब हमें जो ये जिम्मेदारी सौंपी है वो इसलिए ही सौंपी है कि आप जनता के बीच में जाएं और जनता की जो समस्याएं हैं उनको समझें, अनुभव करें, और जैसा भी बेहतर उनको सही करने में हम प्रयास कर पाएंगे उनको हम करने का प्रयास करेंगे। सर, एक सवाल और है, बड़ा ही विरासत से जुड़ा एक सवाल है। मौजपुर में एक काफ़ी पुरानी और प्राचीन बावड़ी मैंने देखी है, और मैंने एक बार मेरे चैनल के माध्यम से भी उस खबर को प्रसारित किया था, जो अनदेखी का शिकार हो रही है। और ख़ास तौर से जो ज़िम्मेदारान जो व्यक्ति हैं, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हों या प्रशासनिक हों या जो भी हो सकते हैं, उस तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। क्योंकि विरासत जो होती है, हमारी पहचान होती है, हमारे एक अतीत का हिस्सा होती है। क्या ऐसी विरासत को संभालने और सहेजने में एडवोकेट संजीव कटारा का कितना विशेष योगदान रहेगा? ये विषय आपने बहुत अच्छा उठाया है। मैं आपको ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये जिम्मेदारी मिलने से पहले बारिश के समय पे इनका जो बाउंड्री, जो चार दीवारी हुई थी, वो ढह गई थी। तो मैंने प्रशासन से जाके इस विषय में बात की, तो उन्होंने मुझे जल्द से जल्द उसको पूर्ण करने का आश्वासन दिया। क्योंकि वो हमारे गांव की विरासत है और उसको सहेजने और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। जितना जैसा संभव हो पाएगा उसको हम सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, और काफ़ी ग्राम पंचायतें आपके मंडल में आती हैं। एक काफ़ी बड़ा एक जिम्मेदारी का भी पद है, और धीरे धीरे ये भी देखा जा रहा है कि राजनीति में जो युवा हैं, यंगस्टर अपना एक स्थान, एक जगह हासिल कर रहे हैं। चूंकि आप भी एक युवा हैं,
युवाओं का राजनीति में क्या भविष्य है? भविष्य तलाशने और भविष्य होने में दोनों में अंतर है। चूँकि युवा हैं, परिवार ने विश्वास किया है, अच्छा करने का हम प्रयास करेंगे और एक पार्टी ने बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी है और एक स्वयंसेवक होने के नाते मैं हर उस बेहतर स्थिति को समझता हूँ कि किस प्रकार से मुझे समाज में रहना है, किस प्रकार से मुझे समाज की सेवा करनी है। पार्टी ने जो मुझे ज़िम्मेदारी दी है, उसको बखूबी निभाने का मैं प्रयास करूँगा। इन्होंने हर सवाल को बेहतर तरीके से समझा और जवाब दिया। यकीनन राजनीति में युवाओं को एक बेहतर भविष्य नजर आता है और होना भी चाहिए। और तमाम सवालातों का यहाँ पर सामना करते हुए ये थे मेरे साथ में एडवोकेट संजीव कटारा, मंडल अध्यक्ष नगर पालिका लक्ष्मणगढ़। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में कैमरामैन मिनसर के साथ मैं आपका साथी कवि सदाराम अलवर 24 न्यूज के साथ में आप सभी से इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।